चाहे वो ज़रई हैं, चाहे वो अर्बन हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हैं, वो अपनी बिजली इस्तेमाल करेंगे दिन में और रात को बैटरियों पे भी वो अपनी, तो वो ग्रिड से बिल्कुल ही जो है डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जिसके नतीजे में जो खौफनाक सर्कुलर डेट और प्राइसिंग बढ़ेगी, उसको आप उसका अंदाजा ही नहीं कर सकते कि ये यूनिट जो है, ये जो आज 45 रुपए का है, ये 60-70 का हो जाएगा, क्योंकि आपके कंज्यूमर्स बिल्कुल डिस्को से डिपार्चर कर जाएंगे। तो ये एक मेरा सवाल बड़ा सिंपल है और आपका सवाल जो है उसका जवाब दे रहा हूं मैं, बड़ा जरूरी है। उसमें वजीर आजम साहब भी, पावर मिनिस्टर भी, नेपरा भी, उसका जो चेयरमैन है, इन सब को कटहरे में खड़ा करना चाहिए और ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। अगर मैंने एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ये केस अदालत में करना है, तो आप वकील हैं, क्या आप मेरा केस लड़ेंगे? बिल्कुल, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल डिपार्चर है। क्या आप मेरी तरफ से एक अपील दायर करेंगे कि आर्टिकल 62 और 63 के तहत वजीर आजम नाअहल होते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे से झूठ बोला? अगर वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकब पाए गए या ग्रॉस मिसकंडक्ट, उसके लिए मिसलीडिंग जो होता है, दैट इज करप्शन एंड दैट इज ग्रॉस मिसप्रैक्टिस। आप सही कह रहे हैं। ओके, आपको दोबारा सुनाता हूं, मेरे पास ये बहुत ज्यादा मिसलीडिंग की डेफिनेशन में तो फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे, सिर्फ सियासतदान नहीं आएंगे, उसमें मीडिया के दोस्त भी आ जाएंगे, सियासतदान भी आ जाएंगे। जो मर्जी आए, मुझे अपना बिजली का बिल कम करना है, मुझे अभी अपना बिजली का बिल तरीके से काम हो सकता है। आपके बिजली का बिल ऐसी ही तरीके से काम हो सकता है, और वो ये है कि आप अपना इन्वर्टर जो है वो हाइब्रिड में तब्दील कर लें और आप बैटरियां लगा लें, आपका लेना देना ही नहीं खत्म हो जाएगा ग्रिड से, तो आपका बिल खत्म हो जाएगा। मेरा घर है, मलिक रियाज का घर नहीं है कि मैं करोड़ रुपए की बैटरियां उस पर लगाता रहूं। खुदा का खौफ करें, आप लोग एक दूसरी ट्रक की बत्ती के पीछे डाल रहे हैं। पहले एक के पीछे नून लीग ने डाला है, दूसरे के पीछे आप लोग डाल दें। हमें आप लोगों ने बकरा बना दिया है, इधर से निकलो आपकी तरफ, आपकी से निकलो उधर की तरफ। जहां तक ज़राअत की बात की, मैं तो कह रहा हूं गलती की वो कोविड के इंजेक्शन लगवाए, आज ये दिन देखना पड़ रहा है। नहीं, सही कह रहे हैं आप, वो कोविड के इंजेक्शन जिन्होंने नहीं लगवाए वो आलम अरवा में हैं या अच्छी जगह पे हैं, जिन्होंने लगवा ली है वो शायद बच गए और आज इस जो है ना दोज़ख की जहन्नम की आग में सुलग रहे हैं, जो पॉलिसीज और नाकिस पॉलिसीज के जरिए। अहमद हसन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, कि मिसलीडिंग अ पब्लिक या उनको गलत तरफ लगाना और फिर बाद में उससे मुकर जाना, जमहूरियत में तो ऐसी पूरी हुकूमत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन क्या हमारे मुल्क में कभी ऐसा वक्त आएगा कि हम लोग अपने, यानी इतनी स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर हो हमारे अंदर कि हम इस्तीफ़ा दे सकें? बहुत शुक्रिया साहब। देखें, डेमोक्रेसी का तो एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि डेमोक्रेसी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज़ एनार्की, और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मुझे पुराने हमारे प्राइम मिनिस्टर्स भी याद हैं कि जिनसे टीवी इंटरव्यू में पूछा जाता था कि आपने ये बात कही, तो वो कहते थे वो तो मैंने जलसे में कही थी, कि जैसे ये एक स्टैंडर्ड है कि जलसे में आप कोई भी बात कर सकते हैं और उसके अलावा आप बात नहीं करते। लेकिन जहाँ तक आप ये सोलर की बात कर रहे हैं, या आप ये सारा जो मामला भी आपने डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, देखें उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो वज़ीर आज़म ने कोई स्टेटमेंट दे के उससे बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि वो मुकरे हैं और वो सारा कुछ, देखें इसका हम बात कर लेते हैं, नहीं जो प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर सारा प्रेशर और बर्डन आ जाता है, विच इज़ हाउ थिंग्स शुड बी, लेकिन उसका एक पूरा बैगेज है। ये जो मसला है इस वक्त सोलर वाला, पाकिस्तान दुनिया की टॉप कंट्रीज में से है जहाँ पे सोलर रेवोल्यूशन आ रही है, तो यस यहाँ पे रेगुलराइजेशन की ज़रूरत है, यहाँ पे कानून साजी की ज़रूरत है, ऐसे पॉलिसीज लेके आनी चाहिए। तो मैंने करनी है, वो आम आदमी ने करनी है, नत्थू पत्तू ने करनी है, कूबे के सही ने करनी है, इसी हुकूमत ने करनी है, इसी पार्लियामेंट ने करनी है। हमारे ऊपर एहसान, हमने कोई यहाँ पे बंदूक रखी थी कि हुकूमत ले लो हमसे, हमारी हुकूमत कर लो, हमने तो नहीं ऐसी बंदूक रखी थी। ये इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया था। ये लोग आए थे कि हम 90 दिन में तुम्हारे सारे मसाइल ख़त्म कर देंगे, हेलो हम ये कर देंगे, हम भुगत रहे हैं। मुबश्शिर साहब, लेकिन इसका मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये कैपेसिटी चार्जेस का जो मामला है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, ये कोई इस हुकूमत ने तो आके सोलर के ऊपर पॉलिसी नहीं बनाई है, इसने तो कैपेसिटी चार्जेस या आईपीपीस के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए ना, और उसके पिछले 30 साल का बैगेज है। कैपेसिटी चार्जेस आपको अभी मुअज़्ज़ज़ मेहमान है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो जड़ है, वो फसाद की जड़ है कि जो आपने बिजली प्रोड्यूस भी नहीं की आप उसके भी पैसे दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपकी पॉलिसीज जो हैं वो बड़ी इनकंसिस्टेंट हैं।
और कोई उसके ऊपर बिजनेस प्लान नहीं बना सकता। जी, तो मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो कि 3 साल में या 4 साल के अंदर तो नहीं हुआ, ये तो 40-50 साल का बैगेज है। इसके ऊपर यस नेशनल कंसेंसस की जरूरत है, इसके ऊपर बात करने की जरूरत है, इसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम टैक्टिकल मेजर्स लें कि जो प्रॉब्लम आई उसको उसी वक्त हल कर दिया। हमें ये जो पुराने मामलात हैं इनको हल करने की बात करनी चाहिए और पूरी कौम को मिलकर करनी चाहिए। ये किसी एक हुकूमत या उसकी एक जिम्मेदारी, पूरी कौम को इसके साथ करनी चाहिए। दूसरी बात ये है, हम बाद में इकोनॉमी की हम बात करते रहते हैं कि इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम ये, लेकिन उसमें भी जो जड़ है फसाद की उसके ऊपर हम डिस्कस ही नहीं करते, जो कि शराइत हैं मुश्किल IMF की। हम ये बात ही नहीं करते कि कर्जा हमें आ रहा है, हमने उस कर्जे से अपनी जान छुड़ा। हमारे यहाँ तो ये कल्चर आ चुका था, मुबारक को कर्जा मिल गया। सो ये बेसिक जो हमारे एक मिनट, वो ट्वीट भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर करते हैं, मैंने तो नहीं किया आज तक ट्वीट। ये नहीं, बहुत अरसा पहले से मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि IMF पिछले 10 साल से ही। एक मिनट, यानी अहमद मुझे एक बात बताएं, आप इतने नौजवान हैं, आप पेट्रोल पे जो 200 रुपया आप टैक्स ले रहे हैं फी लीटर, आप ये टोबैको के ऊपर क्यों नहीं ले सकते? चलें मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे $1 की डब्बी मिलती है, इंटरनेशनली वही डब्बी $20 की है, आपको किस अपना यानी 4 टांगों वाले ने काट लिया कि आप कह नहीं मैंने सिगरेट की कीमत ज़्यादा नहीं होने देनी, मैंने निस्वार की कीमत ज़्यादा नहीं होने देनी, मैंने गुटखे की कीमत ज़्यादा नहीं होने देनी, वो मैंने मेंटेन करनी है, ताकि पता नहीं क्या होगा, उससे टूरिज्म बढ़ेगा, क्या होगा? जी, आई एग्री, मैं आपके साथ इस मामले पे एग्री करता हूं। IMF ये तो नहीं कह रहा कि पेट्रोल पे बढ़ाओ, वो तो कहता है मुझे रेवेन्यू चाहिए, वो तो आप इधर बढ़ा दें, आप इस मग्गे के ऊपर बढ़ा दें, और उनको तो इससे गरज नहीं है आप किस चीज़ पे बढ़ा रहे हो। नहीं, उनकी स्पेसिफिक्स भी हैं कुछ एनर्जी सेक्टर के लिए। नो, वो ये कहता है आपने सब्सिडाइज नहीं करना, प्लीज। वो ये नहीं कहता कि आपने 150% टैक्स लगा देना। जी, मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ ना, उसके देखें आप सब्सिडाइज ना करें, आप सब्सिडाइज ना करें उसकी। मैं वो बात बिल्कुल यहाँ पे डिफेंड नहीं कर रहा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, लेकिन व्हाट आई एम आर्ग्यूमेंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि IMF की जो शराइत हैं वो हमारी इकोनॉमी को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। अब उसका बर्डन एक गवर्नमेंट पे शायद मैं ना डाल सकूं। हाँ, जो प्रोसेस चलता चला आ रहा है पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, जहां पे आपने जो स्टैंडर्ड होता है किसी भी मुल्क का, जब वो कर्जा लेता है, कर्जा लेने के बाद उसकी प्रायोरिटी होती है कि हमने कर्जा उतार के इंडिपेंडेंट होना है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे में हमारे यहाँ इस कर्जे के अंदर हम इंतहाई कंफर्टेबल हो चुके हैं। आपने अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, आज रात को शायद दोबारा बढ़ जाए, आप उस पर 150 बिलियन ऐड कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ सिगरेट की प्राइस को इंटरनेशनल कर दें, आप 500 बिलियन कमाते हैं। ज़रा सोचिएगा इस पर। सिर्फ आम आदमी को उसके हाथ पैर तोड़ने से फ़ायदा नहीं है, आप अपना कोई फ़ायदेमंद बात भी सोचें।